डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को हम लोग करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.3 में इसमें केवल 2 प्रश्न दिए हुए हैं और इनके उत्तर को हम लोग इस बोर्ड पर करेंगे और प्रश्न आपको जो है कि किताब का एक कटिंग आपको आपके राइट साइड में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आप वहाँ से देख लेंगे और उत्तर हम यहाँ पे आपको समझा देंगे। तो प्रश्नावली 3.3 को प्रारंभ करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस अभ्यास को, इस प्रश्नावली को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 को हम लोग किया था। उसमें जो है कि इस तल के बारे में भी हम लोग कुछ मोटी मोटी बातों को समझे थे और पहले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डीपली हम लोग इसके बारे में समझे हैं। तो इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर पहला है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें लिखा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4 और इसमें जो है कि 1 2 3 4 5 बिंदु को दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि इसको कार्तीय तल पर इसका निर्धारण करिए, यानी कार्तीय तल पर इसको प्रदर्शित करिए और यह किस चतुर्थांश में सभी बिंदु पड़ रहे हैं उसको आप बताइए। तो हम लोग एक एक करके सबको चतुर्थांश में प्रदर्शित करेंगे और उसके किस चतुर्थांश में है उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो पहला बिंदु है, इसमें दिया है कि कोष्टक में कि -2, 4 तो -2, 4 को हम लोग इस कार्तीय तल पर प्रदर्शित करेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कि कार्तीय तल। तो इस कार्तीय तल पर -2, 4 यानी -2, 4 दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पहला वाला होता है यह x अक्ष पर होगा और जो दूसरा होगा यह कहाँ पर होगा? यह y अक्ष पर होगा। ठीक है, तो -2 x अक्ष पर किधर आएगा? जो ऋणात्मक है उधर आएगा, यानी यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। इसको हमने नाम दे दिया x और x डैश, यहाँ पर दे दिया y और इसको नाम दे दिया y डैश। ठीक है, तो पहला क्या है? -2, तो -2 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ये दूसरा y पर कहाँ आ रहा है? +4, यानी +4 ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाएंगे ऐसे, -2, 4 को हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो ये कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो ये बिंदु क्या है? -2, 4 है। ठीक है, तो पहली बात, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके आंसर को हम लोग क्लियर भी करते चलेंगे। तो यानी पहला आंसर क्या है इसमें का? ये किस चतुर्थांश में है? इसको ये 4 भागों में इसको विभाजित किया जाता है, यानी ये पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा चतुर्थांश है, यह तीसरा और यह चौथा चतुर्थांश है। तो पहला जो है कि -2, 4 किस चतुर्थांश में आ रहा है? यह द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे -2, 4 बिंदु किस में आ रहा है? द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। द्वितीय चतुर्थांश में है। अब दूसरे बिंदु को हम लोग कार्तीय तल पर प्रदर्शित करेंगे, फिर वह किस चतुर्थांश में आ रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो पहली बात यहाँ इसमें दिया है कि 3, -1, तो 3, -1 मतलब क्या हो गया? 3, -1। ठीक है, यह कहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा? यानी पहला क्या है? x अक्ष, यानी x अक्ष पर क्या है? 3 हो गया और -1 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, यानी यहाँ पर आ रहा है। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं तो -3 यहाँ पर हो गया और -y वाला यहाँ पर 1 हो गया। तो इसको अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये कहाँ आ जाएगा? यह कहीं यहाँ पर आगे प्रदर्शित होगा, यानी ये वाला जो बिंदु क्या है? यह 3, -1 है। ठीक है, और यह किस चतुर्थांश में आ रहा है? यह पहला, दूसरा, तीसरा और यह चौथा चतुर्थांश। तो यह किस चतुर्थांश में आ रहा है? चतुर्थ चतुर्थांश में आ रहा है। चतुर्थ चतुर्थांश।
यह चतुर्थ चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगले बिंदु को हम लोग प्रदर्शित करेंगे -1, 0। अब इस चीज को समझिएगा कि इसमें तीसरा जो बिंदु दिया हुआ है यह कहाँ पर प्रदर्शित होगा, तो -1, 0, यानी जो x अक्ष पर होगा वो क्या होगा, -1। तो -1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और y अक्ष क्या है, 0, यानी y पर जो बिंदु दिया है क्या है, 0। तो इसका मतलब ये वाला जो बिंदु क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, -1, 0 हो जाएगा। और यह किस चतुर्थांश में आ रहा है, यह इस चतुर्थांश में है। तो यानी यह क्या, यह चतुर्थांश में तो आ नहीं रहा है, यह एक रेखा पर आ रहा है। तो यानी किस रेखा पर आ रहा है, यानी ऋणात्मक अक्ष पर है। तो यानी इसको क्या लेंगे, ऋण एक्स अक्ष है। यह कहाँ प्रदर्शित हो रहा है, यह ऋण एक्स अक्ष पर प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। और चौथे आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, चौथा बिंदु क्या दिया है, 1, 2, यानी 1, 2, यानी x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2, यानी x अक्ष पर क्या है 1 और y अक्ष पर क्या है 2, यानी कहाँ होगा, ऊपर होगा। -2 रहता तो नीचे ले जाता, लेकिन +2 है तो इसलिए यहाँ पर आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे डॉटेड करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आके दोनों मिलेंगे। इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, तो ये दोनों यहाँ पर आके मिलेंगे और यही बिंदु क्या आ जाएगा, 1, 2, यानी यह किस चतुर्थांश में प्रदर्शित हो रहा है, यह प्रथम चतुर्थांश में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। इसका आंसर यहाँ आके कंप्लीट होता है। इसी तरह पांचवें बिंदु की बात किया जाए तो पांचवा बिंदु हमारा दिया है -3, -5 दिया है, यानी x भी माइनस है और y भी माइनस है। तो x -3 और y क्या है, -5, यानी यहाँ इन दोनों रेखाओं को अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ाते हैं और इसको भी इसी तरह आगे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ आके मिलेंगे, यह कहीं यहाँ पर आके मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -3, -5 हो जाएगा, ठीक है। और यह कहाँ, यह किस चतुर्थांश में आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यह किस चतुर्थांश में आ रहा है, यह तृतीय चतुर्थांश में आ जा रहा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, हमारा कंप्लीट हो गया। यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले का उत्तर इस प्रकार जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रश्नावली का हम लोग दूसरा सवाल भी इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा कार्तिक तल, इसमें 2 प्रश्न किया था कि इस कार्तिक तल पर इसको प्रदर्शित करिए और यह किस चतुर्थांश में आ रहा है उसको जाके प्रदर्शित कीजिए। तो ये दोनों आंसर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसी का दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 का आप लोग देख पा रहे होंगे, उसमें दिया हुआ है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित कीजिए। इसको क्या करना है कि इसमें जो है कि x और y का एक बिंदु दिया हुआ है, उसको क्या करना है, उसका एक फिगर बना देना है। मतलब उसको x और y अक्ष पे जो भी बिंदु दिया है उसको आप कार्तिक तल पर प्रदर्शित कर दीजिए। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग ये सोचेंगे कि इसमें अधिकतम मान कितना दिया हुआ है। तो देखेंगे इसमें अधिकतम मान सबसे क्या दिया, 8 दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें 8 तक सभी बिंदुओं को प्रदर्शित करना है, यानी y कहाँ तक जाएगा, 8 तक, और x कहाँ तक है अधिकतम, इसमें 3 तक है। यानी x को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 3 तक बना देंगे। x 3 तक हो जाएगा, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, और y को हम लोग ऐसे बना लेते हैं। y बड़ा क्यों होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम बड़ा से बड़ा मान क्या है, 8 दिया है। तो हम लोग इसको पहले बना लेते हैं, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। और इधर जाएंगे उसी तरह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 लगभग में हम लोग बना लेते हैं। उसी तरह इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8 हो गया।
ऊपर प्लस होता है और नीचे क्या होता है, माइनस होता है। उसी तरह इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। तो इधर आएंगे तो -1, -2, -3 और -4, -5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो x अक्ष पर दिया है, x अक्ष पर क्या है 2 होगा, तो उसी समय y अक्ष पर क्या होगा 8 होगा। तो x -2 यानी ये हो गया और y क्या है 8 यानी यहाँ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके डॉटेड करके ऐसे मिलाते हैं तो यह कहाँ आके मिलेगा, सीधी रेखा खींचने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि स्केल है नहीं, स्केल लगाना तो है नहीं, फ्री स्केचिंग करना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा फिगर बनेगा। तो ये बिंदु जो होगा वो क्या होगा, -2,8 हो गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, इस फिगर पे काफी तौर पर प्रदर्शित कर दिया इस पहले बिंदु को। दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है, दूसरा बिंदु में x का मान -2 तो उस पर y का मान क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, यानी x का मान -1 तो y का मान 7 होना चाहिए, यानी 7 + 7। तो इसको हम लोग इस तरह अगर मिलाते हैं तो कहाँ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, -1,7 हो गया ये। आप लोग देख पा रहे होंगे इस चीज को। अब तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ेंगे तो x 0 है तो y कहाँ है, -1.25 है, यानी x 0 तो y कहाँ है, -1.25। तो -1 और इसमें -1.25 यानी कहीं यहाँ पर आ जाएगा यह। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना देंगे इसको, 0, यानी x 0 है, सॉरी यह x 0 है, यहाँ नहीं होगा, यानी y का मान कितना दिया है -1, तो y -1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर है, यानी 1.25 कहीं यहाँ पर आएगा यह। तो y यह क्या हो जाएगा, यह कौन सी बिंदु हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, इसको हम लोग यहाँ प्रदर्शित कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यह 0,1.25। इस बिंदु को क्या कहेंगे, 0, -1.25 हो गया। ठीक है, अगले बिंदु की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है, उसमें x का मान 1 तो y का मान 3 है। तो x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा 3 होगा। यह इसका मतलब कहाँ जाएगा, यह बिंदु कहीं यहाँ पर आके बनेगा ऐसे। तो यह क्या हो गया 1,3 हो गया। ठीक है, अगले बिंदु को देखा जाए तो x का मान 3 तो y का मान -1, x का मान 3 तो y का मान क्या है -1, यानी यहाँ ये -1 यहाँ पर हो गया, यानी x का मान 3 है, तो ये कहीं यहाँ पर आके मिलेगा। और इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे 3, -1। तो फिगर थोड़ा सा रफ है, इस चीज़ को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि सवाल को आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग स्केल लगा के नोटबुक में बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें यहाँ पर हमारा फर्ज है कि इसको समझा देना अच्छे से, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यही तो एक फिगर है नहीं, इसके अलावा भी और भी फिगर आपको बनाने आना चाहिए इसी आधार पे। तो ये चीज़ें जब आप समझ गए होंगे तो आप आसानी से फिगर को बना सकते हैं। तो इस चैप्टर प्रश्नावली 3.3 का पहला और दूसरा प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।